साथ बताइए आज क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप मीडिया भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप समय समय पे जो भी कवरेज है वो आप लेते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था, आज का था हमारा एक पुण्यतिथि को लेके, जो हमारी पुण्य पुण्य श्लोक श्रीमती आलिया बाई होलकर जो है, एक बहुत महान हस्ती थी। और 300 साल पुरानी बात है। 300 मतलब 300 साल की जो आज वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही है, पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो ये कार्यक्रम हमारे पूरे भारत में मनाया जा रहा है। स्टेट में शाला लगी, वहाँ पे हमारे यहाँ के जिला के जो पदाधिकारीगण हैं वो वहाँ पे गए। उन्होंने जो वहाँ पे ट्रेनिंग ली, जो प्रशिक्षण लिया, वहाँ से फिर हम लोग पूरे जिला में और मंडल लेवल तक ये प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महान हस्ती थी। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या कार्य किए हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को कैसे इन्होंने जिंदा रखा है। और आज उनका नाम जो लिया जा रहा है, तो उनके जन्म से नहीं, उनके कर्मों से जो है उनकी पहचान है। और हम सब लोगों को ज़रूरत है कि उनके नक्शे कदम पर चलें और जन जन तक ये एक मैसेज पहुंचाएं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में काम किया था, धर्म को लेके या फिर महिलाओं को सशक्तिकरण को लेके। आज हम नारियां जो कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, लेकिन 300 साल पहले ये सोच थी उस महिला की, उस नारी की, उनको मैं देवी कहूँगी, या रानी अहिल्याबाई जी की जो उनकी विचारधारा थी। आज हम लोग उस पे खरा उतर रहे हैं और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। वो न्याय की देवी भी मानी गई है, क्योंकि जब न्याय की बात मैं करूं तो कहीं इतना डिटेल में तो मैं कम समय में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन न्याय की देवी क्यों माना गया, जब कहीं रथ यात्रा जा रही थी तो उनके रथ से टकरा के एक गाय के बछड़े की मौत हो गई थी। और सब लोगों ने सोचा कि अगर हम बताएंगे कि रानी के लड़के ने बछड़े की मृत्यु की है, तो वो थोड़ा सब लोग चिंतित थे और परेशान थे। जब रानी को खुद पता चला कि मेरे लड़के के रथ से टकरा के, रथ ऊपर चढ़ा के इसने बछड़े की हत्या की है, तो उन्होंने क्या किया कि वो इतनी महान थी और न्याय को उन्होंने जो दिखाया कि उन्होंने अपने ही बेटे को मतलब रथ के नीचे डाल के अपन खुद रथ चला के उस पे से पार किया, क्योंकि एक माँ का दर्द उन्होंने जाना कि जिस तरीके से बछड़े को तकलीफ हुई है, उस तरीके से उन्होंने उस गाय माता को भी न्याय देने का प्रयास किया और अपने इकलौते पुत्र को सजा दी। तो उस तरीके से मैं कहूँगी कि न्याय की देवी भी माना गया है। और यही कार्यक्रम हम लोगों को पूरा जिला में करने हैं, हर मंडल तक ये मैसेज पहुंचाना है कि उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उसको हम हमेशा जिंदा रखेंगे और उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।